Hello students, good morning. We are study about second chapter which name is the unit and measurement. You learned about what is the unit, what is the measurement and what is the fundamental quantity, derived quantities, supplementary quantities and what is dimensional formula. Dimensional formula is the important topic in this chapter, and order of magnitude, and second topic is the rounding off, and you learnt about what is the significant figure and how can find the significant figure. But today topic is the error analysis. What is error? This is the last topic and very simple topic in this chapter. Error is the difference between true value and measured value. एरर जो टॉपिक है इस चैप्टर का वह लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिंपल टॉपिक एकदम। एरर क्या है? हम इस पेन की जो ट्रू वैल्यू है मेज़र करते हैं, इस मार्कर की जो ट्रू वैल्यू होगी, अगर इसको मेज़र करें तो वह सपोज करता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर इसकी ट्रू वैल्यू है, लेकिन जब हम मेज़र करेंगे तो वह ट्रू वैल्यू नहीं आएगा। हो सकता है वह 5 से थोड़ा सा लेस हो जाए, मीन्स 4.9 हो जाए या 5.1 हो जाए। तो इस मेज़रमेंट में कुछ न कुछ एरर आता है, इस मेज़रमेंट में एरर आता है। तो एरर का मतलब होता है कि जो डिफरेंस आता है ट्रू वैल्यू से और मेज़रमेंट वैल्यू से, जो आपने मेज़र्ड किया है, और ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू और मेज़र्ड वैल्यू। हमने बताया अभी एरर की डिफिनीशन। व्हाट इज एरर? एरर is difference between true value and measured value। यह जो होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है एरर। एरर हमेशा आपको कुछ न कुछ एरर आएगा। तो सर जब एरर आएगा तो मेजर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू हम कैसे जान पाएंगे? हमने अभी बताया कि एरर के लिए आपको जान लेना चाहिए कि व्हाट इज एरर। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस आता है वह होता है एरर। अब एरर 3 टाइप का हम बता देते हैं आपको, जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जान लेना जरूरी। हाँ, एरर में कुछ टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। वह 3 टाइप कौन कौन सा हो सकता है? हो सकता है एरर कांस्टेंट आता हो, माने हम जितनी बार इस पेन को मेज़र करें हो सकता है वह एरर 5.1 है, उसमें चेंजिंग ना हो, तो इसे कहते हैं कांस्टेंट एरर। मीन्स बार बार किसी चीज़ को मेज़र करने पे उसमें जो एरर आता है वह एक फिक्स्ड आता है, मतलब 0.1 या 0.2 अगर आया तो 0.2 ही बार बार आएगा, तो यह कांस्टेंट एरर होता है। सेकेंड माने एरर का जो टाइप हमने बताया, फर्स्ट टाइप मैंने बता दिया कि एरर जो होता है फर्स्ट होता है कांस्टेंट एरर। इसमें जो मेजरमेंट वैल्यू आएगी वह क्या होगी? कांस्टेंट वैल्यू कोई बार बार मेजर करने पे मिलती है। दूसरा होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर हो सकता है। मीन्स सिस्टमैटिक एरर मतलब होता है मे बी एरर का ऑब्जर्वेशन आपने जब किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन आपने किया, जब किसी चीज़ को आपने मेजर्ड किया, तो वह एक सिस्टम से एरर देगा। मतलब चाहे तो एरर पॉजिटिव ही होगा
और निगेटिव होगा। आइदर एरर इज पॉजिटिव और निगेटिव, दैट टाइप एरर इज सिस्टमैटिक एरर। मीन्स अगर एरर पॉजिटिव आता है तो बार बार पॉजिटिव ही आएगा। इफ द एरर इज नेगेटिव, अगर एरर नेगेटिव आया तो बार बार नेगेटिव होगा, यह होगा सिस्टमैटिक एरर। एंड थर्ड इज द रैंडम एरर। रैंडम एरर, तो जो एरर होता है उसको मैंने कहा कि 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। अब अगर हम किसी चीज़ को या इस ऑब्जेक्ट, इस मार्कर का मेज़रमेंट कर रहे हैं और उस मेज़रमेंट में अगर हमने फर्स्ट बार मेज़र किया तो उसकी वैल्यू आ गई ए। सपोज करिए मैं इस मार्कर को मेज़र करता हूँ, एब्सोल्यूट एरर की बात करने जा रहा हूँ। एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस आता है, जो हमने एरर में बताया था शुरू में, जो शुरू में मैंने कहा कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। एंड एब्सोल्यूट एरर डिनोटेड बाय ए बार और एक्स बार। हम चाहे तो ए बार से डिनोट करें, चाहे एक्स बार से डिनोट करें। अगर एब्सोल्यूट एरर हमें फाइंड करना होगा, यदि हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर के लिए हम जब फाइंड करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर का मतलब होगा डिफरेंस फाइंड करना होगा ट्रू वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का। जो ट्रू वैल्यू होती है आपकी, जो ट्रू वैल्यू है, इसे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से, एंड मेजर्ड वैल्यू जो आता है आपका, जो भी आता है, इसको मैं सपोज करता हूं A1। जैसे मैंने इसको पहली बार मेज़र किया इस मार्कर को, तो इसकी मेज़रमेंट आ गई A1, फिर मेज़र्ड किया A2, फिर मेज़र्ड किया सपोज करो इस मार्कर को तो A3, डॉट डॉट मैंने n बार मेज़रमेंट किया तो AN आया। तो सर इसकी ट्रू वैल्यू कैसे पता? इसकी ट्रू वैल्यू मुझे कैसे पता होगी कि ट्रू वैल्यू क्या है? तो ट्रू वैल्यू तो मैं निकाल नहीं सकता, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मीन फाइंड कर लेता हूँ। जितनी मेजरमेंट आपने किया है उन सब का मीन फाइंड कर लो। मतलब मैंने कहा ट्रू वैल्यू के लिए आप ए बार फाइंड कर लो। ए बार इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN अपॉन जितना नंबर है, जितनी टाइम है उतने से डिवाइड। तो अब आपको फर्स्ट टॉपिक समझ में आई होगी, केवल ट्रू वैल्यू। व्हाट इज ट्रू वैल्यू एंड रियल वैल्यू? ट्रू वैल्यू क्या है इस मार्कर का, या रियल वैल्यू क्या है? तो मैंने कहा कि आप मेजरमेंट करो, जितनी बार आपने मेजरमेंट किया उसका आप मीन निकाल लो, और मीन निकाल लिया अगर आपने तो वही उसकी ट्रू वैल्यू होती है। ओके, ट्रू वैल्यू क्या है आपको समझ में आ गया होगा। ट्रू वैल्यू होता है द सम ऑफ द ऑल मेजरमेंट अपॉन नंबर ऑफ मेजरमेंट। जितना आपने मेजरमेंट किया है, जितना जो मेजरमेंट आ रहा है, जैसे सपोज करो इस मार्कर को मैंने मेजर किया, इस मार्कर को फर्स्ट टाइम मेजर करने पे 2.1 आया, फिर मेजर किया हो सकता है 1.9 आ गया हो, फिर मेजर किया हो सकता है 2.2 आया हो। तो इसका ट्रू वैल्यू क्या है, माने इसका रियल में मेजरमेंट क्या है? तो हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू का मैं फाइंड कर लेता हूँ मीन, मीन्स ए बार फाइंड कर लेता हूँ,
एंड ए बार इज इक्वल टू 2.1 प्लस 1.9 प्लस 2.2 अपॉन कितना टाइम है 1 2 3 से डिवाइड। अब इसको सॉल्व कर लो आप। अगर सॉल्व करते हो तो 9 2 11 1 10 कैरी 1 3 1 4 2 5 अपॉन 3, यही इसका जो आता है ए बार आता है, जो कि आपका ट्रू वैल्यू है। अब ट्रू वैल्यू में से यदि मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर आएगा आपका। तो यदि आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना हो तो फर्स्ट मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर कितना है, A1 डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट एरर को। एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा, कहीं भी डेल्टा अगर राइट किया है समझ जाइए कि वो क्या निकालना है, उसका एब्सोल्यूट एरर, मतलब डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, A1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो आपको जो मिला ट्रू वैल्यू वह कितना मिला, ए बार, माइनस फर्स्ट टाइम जो आपने मेजर्ड किया A1। तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर मालूम हो गया फर्स्ट मेजरमेंट का। फर्स्ट मेजरमेंट का जो एब्सोल्यूट एरर आपको मिला वह आपको मिल गया डेल्टा A1 इज इक्वल टू दिस, डेल्टा A2 इज इक्वल टू A बार माइनस A2। सिमिलरली A3 इज इक्वल टू A बार माइनस A3 एंड डेल्टा AN इज इक्वल टू A बार माइनस AN। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट। यह मेजरमेंट का जो है एब्सोल्यूट एरर मैंने आपको बता दिया। जैसे इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगर इसको हम डिवाइड कर लें, सपोज करो यह ऐड करने पे आ गया है, यहाँ पे अगर हम 2 लिख दें तो 9 2 11 11 1 कितना आएगा सर, फिर से ऐड करिएगा, शायद एडिशन मेरा रॉन्ग था, फिर से देख लेते हैं। मैं इसको ऐड करता हूँ, 9 + 2 11 11 + 1 12 कैरी 1 2 2 4 2 6 1 7 अपॉन 3, यही आपका आया रियल वैल्यू, मीन्स एक्चुअल वैल्यू। इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे कितना आता है, 3 2 जा 6 3 4 जा 12। इसका जो रियल वैल्यू आया, जो ट्रू वैल्यू आया वह 2.4 है। मैंने कहा आप इस नंबर को, आपने जो मेजरमेंट किया 2.1 या अदर टाइम मेजरमेंट 2.9 2.2 इस तरह, आप वैसे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 9 नहीं आएगा, समथिंग कुछ कम ही आएगा। मैंने वैसे ही एग्जांपल एक ले लिया। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब को ऐड करके जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देता हूँ। तो यह जो आएगा यह इसका रियल नंबर एक्चुअल वैल्यू आएगी। अब इस एक्चुअल वैल्यू से मेजरमेंट को माइनस करते जाइएगा तो आपको जो मिलेगा वैल्यू वही आपका होगा एब्सोल्यूट एरर। ओके, एब्सोल्यूट एरर समझ में आया क्या है एब्सोल्यूट एरर? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वह आपको मिलता है एब्सोल्यूट एरर। फिर आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन्स मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब डेल्टा ए बार, जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा उसे डेल्टा ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो होगा क्या फॉर्मूला? डेल्टा ए बार का मतलब फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, लेकिन मॉड में अगर यह मेजरमेंट नेगेटिव आए,
अगर यह डिफरेंस करने पर निगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव ही लिखते हैं, इसलिए मैं फार्मूले में मार्क लगा दे रहा हूँ। ओके, मैंने कहा जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है, उसमें आप सबसे पहला काम कर देना, डेल्टा ए बार लगा दीजिए और जितना भी एब्सोल्यूट एरर है सबका सम करके जितनी बार निकाला है आपने मेजरमेंट को उससे डिवाइड कर दीजिए। लेकिन सबका एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी, निगेटिव वैल्यू नहीं एंट्री करेंगे। हो सकता है यह डिफरेंस निगेटिव आए, निगेटिव आएगा तो भी हम पॉजिटिव ही एंट्री करेंगे, उस वैल्यू को पॉजिटिव ही लिखेंगे। जैसे इसलिए मैंने मॉड लगा रखा है इसको, A1 डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट मॉड डेल्टा AN अपॉन n। दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो आपको समझ में आया होगा व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया आपका। मीन एब्सोल्यूट एरर मीन्स एब्सोल्यूट एरर का सम अपॉन नंबर, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू नहीं। तो मैंने आपको बताया एरर में एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करते हैं। ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो मेजर्ड वैल्यू होती है सबका सम करके मीन्स उसका मीन निकाल देते हैं। आपने मीन निकालना 10th क्लास में पढ़ा होगा। फिर आपने निकाला उसका एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, डेल्टा A1 ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू A बार माइनस A1, A बार माइनस A2, यह तो आपका आ गया एब्सोल्यूट एरर। अब आपसे क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला हो उसका सम करके नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आ जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर आइए रिलेटिव एरर। क्या होता है रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर, व्हाट इज रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर जो होता है इसे जो हम रिप्रेजेंट करेंगे रिलेटिव एरर को, तो रिलेटिव एरर है तो रिलेटिव एरर का मतलब है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर upon true value, the ratio of the mean absolute error, the ratio of the mean absolute error and true value is called the relative error। मैंने relative error के बारे में आपको बता दिया, जो फ्रैक्शनल एरर है या रिलेटिव एरर, इसको फ्रैक्शनल एरर भी कर सकते हैं। रिलेटिव एरर इज द फ्रैक्शनल एरर, द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो आता है वही आपका है मीन रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। फिर आइएगा व्हाट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर जब भी फाइंड करना हो तो जो आपने फ्रैक्शनल एरर फाइंड किया है उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा A अपॉन A इंटू 100, दिस इज द परसेंटेज एरर। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज एरर? दिस इज द परसेंटेज एरर। हम लोग जो पढ़ रहे थे व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर पे क्या है, एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिख दिया है आपके सामने, एक कि the period of the oscillation of the simple pendulum in an experiment in recorded 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second respectively. Find the mean time period. mean time period को हमने अभी बताया था, mean means real value, mean means real value मैंने बताया था, उसको मैंने a बार से रिप्रेजेंट किया था। what is the a बार? फर्स्ट को आंसर आपको लाना है। सेकंड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर को आप फाइंड करते थे डेल्टा A1 जितनी बार मेजरमेंट हो, डॉट डॉट डेल्टा AN तक का वैल्यू फाइंड करना यह भी, एंड परसेंटेज एरर, एंड परसेंटेज एरर
यह इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं, आपको मैंने बताया मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन वैल्यू आपने फॉर्मूला पढ़ा कि सम ऑफ ऑल मेजरमेंट अपॉन नंबर ऑफ मेजरमेंट मीन्स A1, दिस इज डिनोटेड बाई A बार, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस जितनी बार मेजरमेंट है, सपोज करो n टाइम है, अपॉन n। दिस इज द मीन वैल्यू, मीन्स रियल वैल्यू, मीन्स ट्रू वैल्यू। यह ट्रू वैल्यू फाइंड करना हो या मीन वैल्यू फाइंड करना हो या एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना हो तो इस फार्मूले का यूज कर दीजिएगा आप, आपको मीन वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अभी कुछ समय पहले मैं ये फार्मूला बता के गया। फिर सेकंड मैंने आपको बताया कि आप कैसे फाइंड करते हो एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के लिए मैंने बताया एब्सोल्यूट एरर जब भी आपको फाइंड करना होता है उसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा A1 इज इक्वल टू A बार मीन्स मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट टाइम मेजरमेंट। ओके, सिमिलरली डेल्टा A2, A3 सबको फाइंड कर सकते हैं आप A बार माइनस A2। इसी तरह जितनी टाइम है आप एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड कर सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर के बाद मैंने आपको बताया होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। थर्ड फॉर्मूला मैंने आपको बताया मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है सर? मीन एब्सोल्यूट एरर होता है A1 एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट मेजरमेंट प्लस एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट प्लस डॉट डॉट एब्सोल्यूट इन n मेजरमेंट अपॉन n। व्हाट इज द परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है परसेंटेज एरर के लिए भी कि परसेंटेज एरर इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा A बार से रिप्रेजेंट करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100 मीन्स फ्रैक्शनल एरर में यदि आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाता है परसेंटेज एरर। अब आपका क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। हमने जो फार्मूला था वो आपके सामने थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दिया, दिखा दिया कि मीन वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना होगा तो ऐसे मीन एब्सोल्यूट एरर दिस फार्मूला एंड परसेंटेज एरर इज दिस फार्मूला। एंड फ्रैक्शनल एरर होता तो सिर्फ इतना लिखते डेल्टा A अपॉन A। ठीक सर, अब आइए, अब हम मीन वैल्यू निकालने चल रहे हैं अपने सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम का मीन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? मीन्स A बार फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ ऑल नंबर 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71। क्लियर दिख रहा होगा? 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 1 2 3 4 5 अपॉन 5। हम देख लेते हैं पूरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं है। जी हाँ, ठीक है, क्लियर है। आइए सर, अब यहाँ तक की वैल्यू का मैं सम फाइंड कर लेता हूँ। कैसे सम फाइंड करूँगा? 0 प्लस 1 1 2 3 6 9 9 3 12 कैरी 1 9 8 प्लस 1 कैरी 9 9 प्लस 7 16 16 प्लस 4 20 25 25 प्लस 6 25 प्लस 6 31 कैरी 3 5 2 7 7 2 7 to 9 9 9 to 11 11 to 13
13.12/5, इसको आप डिवाइड कर दो। डिवाइड करते हो तो मिलता है 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 कैरी 3 माने 3, यहाँ 31 हो गया, 5 6 जा 6 जा, फिर 1 5 2 जा 5 4 जा 2.6, 2 पॉइंट जो आपने मेजर्ड किया वैल्यू वो आया 2.624। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज़ हमेशा केयर करनी पड़ेगी कि इसमें एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जो पिछला वीडियो मैंने पढ़ाया था, राउंडिंग ऑफ करना, राउंडिंग ऑफ परसेंटेज एरर में भी ज़रूर याद रखिए और उसको फॉलो करिए। अब हम राउंडिंग ऑफ प्लस में बताया था मैंने कैसे करते हैं। अब हम चेक करते हैं जो मैंने प्लस किया है उसमें डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो यहाँ भी सिर्फ 2 नंबर ही होना चाहिए था। ये तो 3 नंबर आ गया इसमें डेसिमल के बाद। तो हम क्या करते हैं, इसका राउंडिंग करते हैं। राउंडिंग कैसे करते हैं देखते हैं। जो सेकंड के बाद का नंबर है वह 5 से लेस है या ज़्यादा है या कुछ और है, वह जो सेकेंड नंबर तक की वैल्यू उसके बाद का जो नंबर वो 5 से लेस है। और यदि 5 से लेस है तो उस वैल्यू को 2.62 लिख के ही छोड़ देते। अगर यह 5 से ज़्यादा होता तो यहाँ 1 प्लस हो जाता। अब समझ में आ गया राउंडिंग करना। राउंडिंग कल भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, राउंडिंग ऑफ करना मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। यहाँ भी थोड़ा सा मैंने हिंट किया, प्लस हो या माइनस हो, वहाँ पे राउंडिंग ऑफ करने के लिए सबसे पहले आप चेक करिए, नॉर्मली ऐड कर लीजिए। नॉर्मली ऐड करने के बाद डेसिमल के बाद जितना कम नंबर है उतने नंबर रिजल्ट में आना चाहिए डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे 3 था तो मैंने इसका राउंडिंग कर दिया। और राउंडिंग का रूल मैंने पढ़ाया है कि नंबर अगर 5 से ज़्यादा है तो 1 प्लस होता है, नहीं तो कम है तो वैसे ही लिख के छोड़ देते हैं। ओके, तो यह आपको उसकी ट्रू वैल्यू आ गई, मीन्स रियल वैल्यू आपको जो मिली वह आ गई 2.62 सेकेंड। यही उसका रियल मेजरमेंट था या मीन वैल्यू था। फर्स्ट आंसर तो क्लियर हुआ। आइए सर सेकेंड आंसर पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन उसमें पूछा था एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? आइए सर एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए मैंने लिखा है डेल्टा A1 इज इक्वल टू मीन वैल्यू मीन्स रियल वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और ट्रू वैल्यू का मतलब होता है जो आपने मीन फाइंड किया वही, मीन्स आप लिख सकते हो 2.62 माइनस A1। A1 कितना है 2.63। अब सर इसको अगर आप माइनस करते हो तो आपको कितना मिलेगा, मिलेगा माइनस 0.01। समझ में आया? आपको जो एब्सोल्यूट एरर मिलेगा वह माइनस 0.01 फर्स्ट वाला एब्सोल्यूट एरर मिला। आइए सर सेकेंड एब्सोल्यूट एरर देखिएगा इसी का A2, डेल्टा A2 फाइंड करते हैं। अब डेल्टा A2 कैसे फाइंड करेंगे सर? आपको पता है मीन वैल्यू मीन्स 2.62 में से सेकेंड मेजरमेंट को माइनस कर देंगे। सेकेंड मेजरमेंट कितना था 2.56, 2.56 माइनस करिए सर। 12 से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा यहाँ पे, यहाँ 5 से 5 माइनस हुआ 0, 2 से 2 माइनस होगा 0.0। यह आपका आ गया किसका एब्सोल्यूट, सेकेंड टाइम एब्सोल्यूट एरर। थर्ड टाइम एब्सोल्यूट एरर कितना आना है A3, 2.62 माइनस थर्ड मेजरमेंट। थर्ड मेजरमेंट आपने कितना लिया है 2.42। इस बार जो माइनस करेंगे 2.42 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा सर 0.2 एंड 0। ओके 0.20। समझ में आ गया? अच्छा यह भी चेक कर सकते हैं आप, देखिए डेसिमल के बाद इसमें 2 नंबर है, इसमें भी है सिग्निफिकेंट फिगर से, तो सही है। आइए A3, आपको A3 मिल गया। आपका जो A4 आएगा वह कितना आएगा सर, फिर
ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू 2.42 के बाद कितना 2.71, 2.71। अब माइनस करिएगा सर, यहाँ से इसको माइनस करेंगे, यह ज़्यादा है ना तो इससे माइनस करेंगे, साइन तो माइनस का आएगा 0.0 और यहाँ हो गया 11 से 2 को माइनस कर दीजिएगा 9। ओके, तो यह आपका A4 आ गया। A5 कितना मिलने वाला है इसमें, डेल्टा A5 मीन्स एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट 5th पोजीशन पे आप आइए, 2.80 है, तो ट्रू वैल्यू 2.62 माइनस 2.80, फिर माइनस करेंगे, माइनस ही आएगा, यह नंबर बड़ा है इसके सामने माइनस है तो माइनस ही आएगा वैल्यू 8, यहाँ हुआ 7, 7 से 6 माइनस होगा 1.0। अब आप चेक कर लो आपका आंसर सही है कि नहीं। फर्स्ट आया होगा 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, सेकेंड होगा 0.06 सेकेंड, थर्ड होगा 0.2 सेकेंड, 0.20 सेकेंड, फिर माइनस 0.09, फिर माइनस 0.18। ओके, तो यह आपने एब्सोल्यूट एरर निकालना देख लिया। अब हम आते हैं कैसे निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। वैसे पूछा नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में परसेंटेज एरर पूछा है, लेकिन परसेंटेज एरर का जो फार्मूला होता है उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर की जरूरत है। मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर यूज करना है फार्मूले में, देखिए इसलिए मैं यहाँ मीन एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड करने चल रहा हूँ। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इस फार्मूले को इरेज करता हूँ। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा सर, अगर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर इसका फाइंड कर लूँ तो कैसे निकलता है। मैंने फार्मूला बता रखा है मीन एब्सोल्यूट का, मार्क लगा के बताया मैंने, अगर वैल्यू निगेटिव होगी तो पॉजिटिव, यहाँ समझ लीजिएगा न्यूमेरिकल में मीन एब्सोल्यूट एरर फार्मूला से यह माइनस है तो इसको भी क्या लिखेंगे, प्लस ही लिखेंगे, क्योंकि मार्क लगा के लिखा था फार्मूला मैंने, तो लिखेंगे 0.01 प्लस, फिर 0.06 प्लस 0.02 प्लस, यह माइनस है लेकिन फॉर्मूले में बताया जा रहा है कि मार्क लगा के लिखना है, मतलब वैल्यू यदि निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करके लिखना है। तो क्या है 0.09 प्लस 0.18 अपॉन इसका मीन निकालना है 1 2 3 4 5, डिवाइड कर देते हैं इसको 5 से, तो आपको मिलता है 9 + 8 17 2 19 19 25 1 26 कैरी 2 3.0 अपॉन 5 डिवाइड कर दीजिएगा सर, इसको भी डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 0 पॉइंट, डिवाइड आता है ना, तो कैसे डिवाइड करना है देखिए 0 फिर आई डिवाइड करिएगा सर, 36 को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 2 जा, आपका जो 0.72 आपको मिला यह नंबर, लेकिन हमें जो ज़रूरत पड़ने वाली है वह होना चाहिए कितना, यह इसकी वैल्यू 0.72, यह डेसिमल की बात। अब देखते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होगा उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो मैं देख लेता हूँ कि मीन एब्सोल्यूट एरर मेरा कितना आया, मीन एब्सोल्यूट 01 06 02 सॉरी मैं गलत कहीं पे कर दिया हूँ, वैल्यू लिखने में 20 है, मैंने 02 लिख दिया है, सॉरी थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने एंट्री गलत कर दी है, इसको चेक कर लीजिए, यह 20 है 02 नहीं 20। अब ऐड करिएगा साहब फिर से 8 9 + 8 17 17 + 6 17 + 6 6 17 + 6 23 + 1 24 कैरी 2
2 कैरी 3 2 5 डेसिमल यहाँ लगा देते हैं अपॉन 5। अब डिवाइड करते हैं, कितना आता है 0.1। फिर चलिए सर आगे डिवाइड करिएगा। अभी यह डिवाइड किए, फिर 4 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 आया, फिर यहाँ 40 हो गया 8। लेकिन रूल है कि जितना सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम नंबर में होगा डिवाइड में, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में आना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर कभी छोड़ नहीं रहा है साथ, आपका एरर में भी सिग्निफिकेंट फिगर को केयर करना है। अब देखिएगा सर, तो इसका राउंडिंग ऑफ करना होगा। राउंडिंग ऑफ का मतलब डेसिमल के बाद, मतलब यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ होना 2 चाहिए। तो हम राउंडिंग अप करने के लिए इस नंबर को चेक करेंगे। यह नंबर 5 से ग्रेटर है, 5 से ज़्यादा है, तो आपका जो आंसर आएगा वह 0.1, और यह 5 से ज़्यादा है तो यहाँ 1 प्लस हो जाएगा 1। यह आपका आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया तो आप फाइंड कर सकते हो परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू 2.62 इंटू 100। इसका कैलकुलेशन आप करके चाहो तो राइट कर दो, आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो मैंने जो न्यूमेरिकल्स भी बताया आपको, मैंने एब्सोल्यूट एरर बताया। एब्सोल्यूट एरर में कैसे फाइंड करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, कैसे फ्रैक्शनल एरर और कैसे परसेंटेज एरर फाइंड करते हैं, यह क्वेश्चन था एरर से। अब हम देखेंगे कि एरर में एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। हाँ, एक चीज़ और, अगर इस चीज़ को, एरर को अगर मुझे कहीं राइट करना हो कि इसका एरर के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वह बताइए क्या है, तो लिखते कैसे हैं? लिखते जैसे ए प्लस माइनस आपने देखा होगा, लिखता है डेल्टा ए बार। मीन्स आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इसका जो रियल वैल्यू आ रही है 2.62 रियल वैल्यू प्लस माइनस कितने का एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, इसमें मैक्सिमम इतने का एब्सोल्यूट एरर है, तो जिसे आप लिख सकते हो 0.11। इस टॉपिक को ऐसे लिखते हैं, मतलब यह जो फॉर्मूला, यह जो भाग होता है, यह पार्ट जो होता है इसका, यह मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। यही एरर आएगा, यह इतना मैक्सिमम हो सकता है या इतना मिनिमम भी हो सकता है। तो यह लिखने का तरीका था। अब हम था हुआ कैसे फाइंड होता है एब्सोल्यूट एरर के बाद परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करते हैं, एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं। अब अगर क्वेश्चन एडिशन का हो, एरर में एडिशन का हो या सब्ट्रैक्शन का हो, तो आप क्या कर सकते हैं? यदि ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, सपोज करो एक कोई वैल्यू थी जो रियल वैल्यू ए थी और उसका मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए का आ गया था, और दूसरा जो था, दूसरा टॉपिक बी था जिसमें रियल वैल्यू बी थी और प्लस माइनस बी का उसमें क्या आ गया था, आपको एब्सोल्यूट एरर आ चुका था। इन दोनों का एडिशन करना हो तो कैसे करते हैं? ए प्लस बी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू, उसको एक साथ जोड़ते हैं, एरर को एक साथ ऐड कर देते हैं, तो मिलता है ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस तरह हम निकालते हैं परसेंटेज में एरर का एडिशन। अगर ऐड करना है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, इफ टू रेजिस्टेंस फर्स्ट R1 इज दिस एंड R2 इज दिस, दिया है इसमें न्यूमेरिकल की R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम। कटा, दिस इज कंबाइंड इन सीरीज। यह दोनों रजिस्टर को मैंने सीरीज में कंबाइन कर दिया, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? अगर इसको मैंने सीरीज में कंबाइन कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन का आपको पता है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मीन्स इसको जोड़ना है, ऐड करना है। आप ऐड कैसे करते हो इसको? देखिए सर, R1 आपको पता है, R2 आपको पता है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो R इज इक्वल टू R1, मतलब हमने कहा कि इतने का, पहले रेजिस्टेंस में इतने का
एरर आ सकता है, चाहे यह ज़्यादा हो सकता है चाहे कम हो सकता है। माने 3 ओम रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, 4 ओम का इससे ज़्यादा माने इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। दोनों को ऐड कर देंगे तो 200 प्लस 100 300 प्लस माइनस मैक्सिमम एरर कितने का आएगा, 4 प्लस 3 7। यही आपका रिजल्ट आता है 300 प्लस माइनस 7, 300 प्लस माइनस 7 ओम का आपका एडिशन में आया। अच्छा, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, अगर यह वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हम, जैसे a माइनस बी, यही क्वेश्चन माइनस कर दिया जाता, a माइनस बी फाइंड करना होता तो हम क्या करते, लिखते a माइनस बी, यहाँ पे लिख देते माइनस प्लस एंड उसको ऐड कर देते डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। मतलब जो परसेंटेज, सिंपली समझ लीजिए आप इसको कि जो परसेंटेज एरर होता है, जो एब्सोल्यूट एरर आता है उसको ऐड करते हैं माइनस में, लेकिन जो रियल वैल्यू होती है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको माइनस करें। जो रियल मेजरमेंट है उसको माइनस करते हैं माइनस में, लेकिन जो एरर होता है उसको प्लस ही करते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा है कि a इज दिस एंड b इज दिस, a इज इक्वल टू 24.4 प्लस माइनस 0.1 एंड b इज इक्वल टू 16.5 प्लस माइनस 0.1। चलिए सर, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हमको a माइनस बी फाइंड करना हो तो पहले इसको माइनस कर लेते हैं आप, यह टॉपिक माइनस करते हैं। देखिए सर, इसको तो माइनस करेंगे, कितना आएगा, 14 से 5 9, यहाँ 13 से 6 माइनस करना होगा तो कितना आएगा 7 और कैंसिल, मीन्स 7.9 माइनस प्लस। अच्छा, इसको क्या करते हैं, जो एरर होता है, जो एब्सोल्यूट एरर होता है माइनस में, उसको प्लस ही करते हैं, मीन्स इसको 0.2, तो 7.9 प्लस माइनस 0.2, यह आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन होता, अगर मल्टीप्लाई करना होता तो आप क्या करते, अगर इसी का मल्टीप्लिकेशन, अगर सब्ट्रैक्शन नहीं आया तो एक और बता देते हैं न्यूमेरिकल, जैसे a इज इक्वल टू, एक न्यूमेरिकल है, जैसे अगर सब्ट्रैक्शन की ही बात कर ली जाए फिर से, तो सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा वीडियो लंबा खिंच रहा है, लेकिन देखिए आज एरर समाप्त कर देंगे इसी वीडियो में। पूरा वीडियो एरर पे ही बन रहा है, थोड़ा सा टॉपिक लंबी खिंच रही है, तो देख ही लीजिएगा, 2 पार्ट में करके इसको आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम जैसे सब्ट्रैक्शन से एक न्यूमेरिकल लेते हैं कि a इज 25.4, a इज इक्वल टू 25.4 प्लस माइनस 0.1, यह हो गया a की वैल्यू सेंटीमीटर में और b की वैल्यू 16.5 एंड b इज इक्वल टू 16.5 प्लस माइनस 0.1। आपको a माइनस बी फाइंड करना है, कैसे करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, पहले जो रियल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू, उसको माइनस कर दीजिए। कैसे करते हैं, जैसे कैसे माइनस करेंगे सर, देखिए 14 से 5 को माइनस करेंगे, जैसे नॉर्मली आप माइनस करते हैं 9, यहाँ 14 से 6 को 8, फिर माइनस इंटू प्लस, कितना आएगा सर, यह ऐड कर देते हैं 0.2, तो आंसर आया होगा 8.9 प्लस माइनस करने पे आपका आएगा 0.2 आया सर। तो यह आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए सब्ट्रैक्शन का। अगर यह कहीं मल्टीप्लिकेशन होता, अगर यह वैल्यू मल्टीप्लाई में होती तो क्या करते हैं हम, अगर मल्टीप्लिकेशन करना होता, सपोज करो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ दे रखा है a, ब्रेथ दे रखा है b, और करा इसका एरर बताइए, माने एरिया में कितने का एरर आएगा वह बताना है, एरिया का एरर बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला तो होता है a इंटू बी। अब एरर कैसे इसका बताएंगे, तो डेल्टा a अपॉन a, ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई में, डेल्टा a अपॉन a इज इक्वल टू डेल्टा इज लेंथ अपॉन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, प्लस इंटू में प्लस डेल्टा b अपॉन b। इस तरह वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में यदि यह 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर कहता कि एरिया में कितने परसेंटेज का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होगा, तो आप पहले एरिया निकालते हैं, कितना आता, 3 2 जा 6, a इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू आपको मिला 6। इस तरह लिखा होता प्लस माइनस 0.1 एंड प्लस माइनस 0.2।
ठीक है सर, ऐसा होता तो। अब आइए इसके बाद आप डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा स्मॉल ए साइड में कितने का परसेंटेज एरर 0.1 अपॉन रियल वैल्यू 2, ओके, प्लस बी में आइएगा 0.2 अपॉन 3, यह हो जाता आपका एरर। और यदि इसी में परसेंटेज की बात कर देता कि एरिया में परसेंटेज एरर कितना आया, तो कुछ नहीं किया जाता, यहाँ इंटू 100, यहाँ इंटू 100 और यहाँ इंटू 100 कर देते। समझ में कुछ आया? मैंने कहा यह एरिया के लिए मल्टीप्लिकेशन का जो है, मल्टीप्लिकेशन में अगर है तो आप इस तरह लिख सकते हैं। फिर से देखिएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए क्वेश्चन, जैसे अगर दे दिया है कि लेंथ L, ब्रेथ B, हाइट H है, तो वॉल्यूम V इक्वल टू एल बी एच होता। परसेंटेज एरर निकालना होता तो पहले डेल्टा V अपान V करते, डेल्टा V अपान V इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में डेल्टा L अपान L प्लस डेल्टा V अपान V प्लस डेल्टा H अपान H, ओके। तो यह आपका वैल्यू जो हो जाता मल्टीप्लिकेशन, और परसेंटेज करना होता तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई। अगर डिवाइड होता, यदि यही वैल्यू डिवाइड में होती, जैसे y इज इक्वल टू ए अपान बी होता, तब क्या करते, तब लिखते डेल्टा y अपान y इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए, और डिवाइड भी है तो साइन नहीं चेंज करेंगे, प्लस ही करते हैं डेल्टा b अपान बी, ओके। यह फार्मूला हम यूज कर देते हैं यदि डिवीजन है तब। एडिशन मैंने बताया, मल्टीप्लिकेशन बताया, डिवीजन बताया। अगर मान लीजिए कहीं डिग्री लग गई, पावर लग गया, जैसे लिख देता क्वेश्चन में y इज इक्वल टू ए पावर x b पावर y अपॉन z पावर c, तब क्या किया जाता सर? तब के लिए फिर क्वेश्चन होता डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू जो पावर है x डेल्टा a अपॉन a प्लस इसी तरह यहाँ पे y डेल्टा b अपॉन b प्लस c डेल्टा z अपॉन z। यह डिग्री अगर लगी होती तो ऐसे लिख देते। तो मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं, मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं सब, उससे एक न्यूमेरिकल्स करवा देते हैं छोटा सा, तो आपको पूरा समझ में आएगा। लेकिन एक बार फिर से मैं फार्मूले को पूरा रिवाइज करके आपको बताता हूं कि यदि दो वैल्यू का एडिशन करना हो, कोई दो मेजरमेंट है उसका एडिशन करना हो, तो रियल वैल्यू को भी ऐड करते हैं और मेजर्ड जो एरर आता है उसको भी ऐड करते हैं। यदि सब्ट्रैक्शन है तो रियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो एब्सोल्यूट एरर आया है उसको माइनस करते हैं। यदि मल्टीप्लिकेशन है, यदि मल्टीप्लाई करना है, जैसे मल्टीप्लाई करना हो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी है, तो इसको लिखते हैं डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यदि डिवाइड होता तो y इज इक्वल टू ए अपॉन बी होता, तब हम कैसे लिखते, लिखते डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डिवाइड में भी प्लस डेल्टा बी अपॉन बी लिखते हैं। यह दूसरा फार्मूला डिवीज़न में, यह मल्टीप्लिकेशन में। और यदि कोई डिग्री होती y इज इक्वल टू ए पावर x इंटू वाई अपॉन इंटू बी अपॉन सी पावर z होता, तो लिखते डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू x डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी, क्योंकि इसकी डिग्री कोई नहीं है बी, और यह भी प्लस ही लिखते z इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है कि कंसीडर द रिलेशन f इज इक्वल टू m इंटू ए वेयर m इज इक्वल टू 3.5 kg प्लस माइनस 0.1 kg and a is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस माइनस 0.1 मीटर स्क्वायर। फ्रैक्शनल एरर क्या है एंड परसेंटेज एरर मेजर द फोर्स। फोर्स में परसेंटेज एरर क्या है और फ्रैक्शनल एरर क्या आएगा। फ्रैक्शनल एरर फोर्स का फाइंड करना है और परसेंटेज एरर। तो हमें रिलेशन पता है F इज इक्वल टू m इंटू ए।
अच्छा, फ्रैक्शनल एरर क्या बताया था मैंने कहा था एब्सोल्यूट एरर इन फोर्स अपॉन एक्चुअल वैल्यू मीन्स ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू, अब इसको कैसे लिखते हैं, अभी हमने बताया था मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल मीन्स डेल्टा यम अपॉन एम प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, अब हमें पहले फ्रैक्शनल एरर फाइंड करना है, तो फर्स्ट आंसर यहां से हम फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू डेल्टा यम अपॉन एम। डेल्टा यम मीन्स मास में एब्सोल्यूट एरर की चेंजिंग, एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.1 kg, 0.1 अपॉन मास एक्चुअल वैल्यू 3.5 प्लस एक्सीलरेशन में एब्सोल्यूट एरर 0.1 अपॉन एक्चुअल वैल्यू 10, सॉल्व करते हैं तो 1/35 प्लस 1/10, एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिएगा तो आएगा, एलसीएम इसका आएगा 70, 2 + 7 9/70 मीन्स यह फ्रैक्शनल एरर आ गया डेल्टा एफ अपॉन एफ। डेल्टा एफ अपॉन एफ की वैल्यू जो आई वह कितना आपका मिल गया, यह वैल्यू मिली है 9/17। अगर आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 9/17 को डिवाइड करके देख लीजिए कितना आता है, 9/17 डेसिमल लगाते हैं 0.1, ठीक सर 20 आएगा, फिर डिवाइड करिएगा, जो वैल्यू होगा वही आंसर आएगा, अप्रॉक्स या वैल्यू 0.13 आएगी, कितना आएगा 0.13, डिवाइड करके आप यहाँ मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो यह आपको मैंने फ्रैक्शनल एरर बता दिया। अब आपको अगर परसेंटेज एरर फाइंड करना हो तो मैंने कहा था जब भी परसेंटेज एरर फाइंड करना हो आप दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा सर, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ से फोर्स की वैल्यू आप चेंज इन एब्सोल्यूट एरर इन फोर्स डेल्टा एफ भी निकाल सकते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा 0.13 इंटू एफ इजक्वल टू एम इंटू ए, 3.5 इंटू 10 मीन 35 भी हो सकता है, यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा एफ की भी वैल्यू आ गई, यह डेल्टा एफ की वैल्यू है। एफ मीन्स मास इंटू एक्सीलरेशन, मास मीन्स रियल वैल्यू 3.5 इंटू 10 35 मैंने लिख दिया। परसेंटेज आपको फाइंड करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा सर, देखिए जैसे 0.1/3.5 इंटू 100 प्लस 0.1/10 इंटू 100 को सॉल्व आप कर लीजिए। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100 इज इक्वल टू, सॉल्व करके लिख डालेंगे तो मिल जाएगा आपको 0. इसका कैलकुलेशन कर लेना और वैल्यू पुट कर देना, यह आपका आंसर होगा। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा न्यूमेरिकल का वीडियो मैं बना के आपको अगले वीडियो में दे दूंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स और सॉल्व कराएंगे। यह यूनिट एंड मेजरमेंट जो आपका टॉपिक था, यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था डायमेंशन फार्मूला, एरर एनालिसिस में मैंने पढ़ा दिया, राउंड ऑफ करना बता दिया, सिग्निफिकेंट फिगर। यह चैप्टर समाप्त हुआ, सेकेंड चैप्टर 11th क्लास का। अगला चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिससे एक वीडियो डालूंगा मैथमेटिकल टूल्स। फिजिक्स से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन सिंपली मैथ जिसका मैं यूज़ करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा आपको, थोड़ा सा ग्राफ पढ़ा दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो अगला वीडियो जो 2-3 वीडियो जाएगा वह चैप्टर से रिलेटेड नहीं होगा, उसमें मैथमेटिकल टूल के नाम से मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको भेजूंगा। धन्यवाद।